अरे ये आज फिर पनौती आ रहा है। इतना करप्ट पुलिस ऑफिसर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अब आएगा, फ्री में काम करवाएगा और पैसे मांगेंगे तो बताएगा नहीं दे रहे हैं। फ्री में काम करवाने के लिए चला रहा है। हे भगवान, अब इनको आप ही देख सकते हैं और इनको आप ही सबक सिखा सकते हैं। मैं तो इनसे तंग आ गया हूँ। फ्री का काम करते करते दोनों का दोनों आते हैं, फ्री में काम करवा लेते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं। क्या करूँ, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आएंगे, इनसे अब 1 घंटा बहस करनी पड़ेगी। क्या कर रहा है यहाँ पे? चल जूते साफ कर जल्दी से, काम मुझे निकलना है। सर थोड़ा रुक जाइए सर, मैंने पहले से ही काफ़ी काम लेके रखा है सर। 10-15 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ कौन से तेरे कस्टमर बैठे, साफ कर जल्दी, बहस कर रहा है। सर बात वो नहीं सर, मैं पहले से किसी से काम लेके बैठा हूँ और उनको अगर टाइम से ना दिया ना तो सर वो लोग नाराज हो जाएंगे। अबे वो गरीब, दिमाग खराब है क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा है? सर कह रहे जूते साफ करो। हाँ मैडम, तुझे तुम्हारा काम याद दिलाना पड़ेगा। मैडम मैंने तो बस आपसे इतने कह दिया कि 5-10 मिनट रुक जाइए और मैं थोड़ा पहले का काम निपटा लूँ। नहीं वो लोग आएंगे तो उनको भी टाइम से। पहले का काम? सर सामने खड़े हैं तुम्हारे जूते लेके कि साफ करो, और तुम्हें पता है कि सर रोज आते हैं जूते साफ कराने, तब भी तुम्हारी इतनी अकल नहीं है कि पहले कौन सा करना चाहिए बाद में कौन सा करना चाहिए। हाँ मैडम आपको तो पता है, मैं तो सर के जूते वैसे भी साफ ही कर देता हूँ। बस यही तो मैंने कहा कि 10 मिनट साफ रुक जाइए। अबे तू कुछ कहे मत, चुपचाप जूते पॉलिश कर। जूते साफ करेगा, जूते खाएगा। लगता है ना इसको जूते खाने ही हैं, क्योंकि इसकी 2 कौड़ी की औकात ना इसके सर पे चढ़ गई है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसको ना 2-4 दिन लॉकअप में रखो, तब इसको समझ में आएगा किससे जवाब देना चाहिए किससे नहीं। मैडम बात वो नहीं, अगर ये हम काम नहीं करेंगे ना तो हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। और आपको तो पता, अगर बिना काम किए कोई पैसा देता नहीं। इसी से 2 पैसे मिलते हैं। और साहब का क्या है, साहब तो अभी पॉलिश करवा लेंगे और चले जाएंगे। फ्री में काम करवाते हैं, 1 भी रुपया भी तो नहीं देते हैं। फ्री में काम कराते हैं, तुझको क्या पैसे दूं क्या इस चीज़ के लिए? साहब आपका क्या है, आप अगर 2-4 पैसे दे भी देंगे तो आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सर हम तो गरीब लोग हैं ना, अगर जूता पॉलिश नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों का कैसे घर में चूल्हा। अबे तू कहना क्या चाह रहा है? मैं तेरे जूते पॉलिश करवाए पैसे नहीं दे सकता? सर अगर दे दीजिए तो आपका भी कर देंगे, लेकिन आप देते कहाँ? मैंने तो कई बार आपसे मांगा। अबे ओ मोची, तुझे तेरा काम नहीं समझ में आ रहा है? जूते ही साफ करने को तो कह रही हूँ, और इतना गवारों वाली बातें क्या कर रहा है? जब मोची है तो मोची वाला काम ही तो करेगा, तेरी जगह और कौन करेगा? चलिए लाइए सर, मैं साफ किए देता हूँ। ले सही से कर थोड़ा। अबे सही से कर रहा हूँ, मिट्टी लगी है। वो देख लगाया हुआ है। चलो। अरे सर पैसे तो दे दीजिए। सर सुबह सुबह का टाइम है, वैसे भी अभी कोई काम तो ज़्यादा नया मैंने किया नहीं। और अगर बोनी का टाइम, अगर आप पैसे दे देंगे सर मेरा दिन भी सही जाएगा और इसी का सहारा मेरा। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अब तू मुझसे पैसे मांगेगा? बोनी? कैसी बोनी? अरे ओ गवार, दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ अभी बोला ना तुझसे कि सर है, सर से पैसे लेगा तू? पागल आदमी। और ऐसा है ना, इसको आज इसकी औकात दिखाई दो, दे ही दो इसके पैसे। पिछले हफ्ते का बराबर दो इसको। अरे पैसे चाहिए? हाँ दो पैसे। मैं तो यही करता हूँ। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए सर, पैसे चाहिए सर ले पैसे, ले पैसे। अरे सर मार क्यों? पैसे चाहिए। पिछले हफ्ते का भी दो इसको। सर क्यों मार रहे हैं सर? पैसे 4 बार तुझे मना कर चुका हूँ, पैसे चाहिए, इसको पैसे चाहिए। सर रहने दीजिए, मैं आपका काम अबे तू मुझसे पैसे लेगा? तेरा इतना दिमाग खराब हो गया? अरे सर अबे 2 मिनट तुझको कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तू बेवकूफ समझ रहा है मुझको? अरे सर रहने दीजिए, अब नहीं सर पैसे चाहिए। आप सर जाइए सर, मैं आपका काम ऐसे कर दूंगा सर। बेवकूफ। खराब कर रखा एकदम। अरे मैंने तो सिर्फ अपने मेहनत के पैसे मांगे थे और ये साहब पैसे भी नहीं दिए और मारने भी लगे। भगवान देख रहा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। हराम का जो खा रहे हैं ना, गरीब का हजम नहीं होगा इनको, चाहे देख लेना। भगवान इनका कुछ करिए नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? रोज़ चले आते हैं, मार भी रहे हैं और मेहनत का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अरे मैंने तो सिर्फ पैसे ही तो मांगे थे, ऊपर से मेरी पूरी दुकान बिगाड़ दिए हैं।
दूसरे के जूते थे वो भी सब गंदे हो गए। ठीक है। बस, अब पैसे तो नहीं चाहिए तुझे? दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो आया और पॉलिश करवा के चला गया, इससे पैसे भी नहीं ले सकते। अब हम जैसे गरीब लोगों का कैसे काम चलेगा? इसके लिए अगर मैंने आज ना किया कुछ तो आगे कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। मुझे तो कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा। इसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं ऐसे कैसे चलता रहेगा? ये तो चला रहा है और कुछ कहो तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार ये जब आएगा तो मैं इससे फिर पैसे मांगूंगा। अगर पैसे ना दिए ना तो थोड़ा बहुत मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है। इस बार आने दो इसको। ये आज फिर आ गया। आज तो मैं इससे पैसे लेके रहूँगा। कि मैं क्या काम कर रहा है पहले मेरे घर? हाथों में दम नहीं है क्या तेरे? अरे सर साफ कर रहा हूँ सर। कल गंदे छोड़ दिए थे तूने। सर हो गया। मिट्टी लगी है, अभी सही से कर। छोड़ दे। अरे सर सर मैं ये कह रहा था कि सर पैसे दे दीजिए सर। उस दिन कम पड़ गए थे क्या तेरे पैसे? तू दोबारा फिर से पैसे करने लगा? अरे दिमाग खराब है तेरे? सर बात वो नहीं सर, मेरे भी सर घर में सर काफ़ी लोग हैं सर, परिवार है सर, खर्चा चलाना पड़ता है और सर हम गरीब लोग हैं सर, इसी का सहारा है सर। अच्छा तो उस दिन तुझे बताया था ना, दोबारा फिर मांग रहा है? तेरा दिमाग खराब है, फिर आज पैसे मांग रहा है ये। सर बात वो नहीं सर, मैं बहुत गरीब आदमी सर, मुझे यही जूता पॉलिश करने का सर मुझे काम आता है सर, और दूसरा मैं कोई काम कर भी नहीं सकता, और सर घर में भी बहन है, पढ़ाई लिखाई का सर खर्चा होता है। अगर आप 2 पैसे दे देंगे सर आपका क्या ही जाएगा सर। उस दिन जो पैसे दिए थे वो कम पड़ गए थे क्या? सर अगर आज आप पैसे नहीं देंगे ना तो मैं सर आगे से आपका काम नहीं करूंगा सर, मैं इससे काम नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा तो अब तुझे जुबान आ गई है? सर आप तो कहीं से भी कुछ भी सामान ले लेंगे और बिना पैसे दे के निकल जाएंगे, लेकिन सर हम लोगों को बिना पैसे के कोई सामान भी तो नहीं मिलता है सर। क्या मतलब है तेरा? कहीं से भी कुछ भी सामान लेके क्या समझ रखा है तूने? सर आपके पास तो वर्दी है सर, आप किसी भी दुकान में कुछ भी कहीं पे चले जाएंगे सब मिल जाएगा फ्री में सर। अबे तेरा दिमाग खराब है? क्या बोल रहा है तू? अगर तू सर का काम नहीं करेगा ना तो सर तेरा काम भी होने नहीं देंगे सर। लेकिन मैं ऐसे आपका काम नहीं कर सकता सर, हमारी भी सर दुकान है। हो गया। अरे तुझको उस दिन समझाया था, तेरे अभी फिर यही हो गया। सर मैं तो सर अपनी ईमानदारी का सर पैसा मांग रहा हूँ, मेहनत का सर पैसा मांग रहा हूँ, और आप तो सर मारने पे तुले हैं सर। इनकी ईमानदारी हटाओ, बहुत हो गई। ईमानदारी का पैसा मांगेगा सर। इधर बैठ। ईमानदारी का तुझको, अरे सर रुक। ईमानदारी का पैसा मांगेगा ना, ईमानदारी का पैसा मांगेगा, ईमानदारी का। अरे सर मार क्यों रहे हैं सर? तुझे रोज समझाता हूँ, तुझे समझाता हूँ, बेवकूफ हूँ मैं? अरे सर रहने दीजिए सर, आपको पैसे नहीं देने मत दीजिए, लेकिन सर मेरी दुकान जितने जूते ना सब तेरे एक बार सिर पे बजाऊंगा। अरे सर रहने दीजिए, आप पैसे आपको नहीं देने मत दीजिए। ईमानदारी का पैसा लेगा ना, ले ईमानदारी का पैसा। सर लग रहा है सर, हाथ में सर दर्द हो रहा है सर, मुझसे गलती हो गई सर। दोबारा गलती होगी? दोबारा होगी गलती? सर नहीं होगी गलती सर, आगे से नहीं होगी। अपने मुंह पे ये ठूस ले, समझा? सर गलती हो गई सर, आगे से कोई अगर आज के बाद कुछ भी बोला तो बिल्कुल सर, आप सर कोई गलती नहीं होगी सर आगे से। दोबारा नहीं होना चाहिए ये। दिमाग खराब करके रख दिया है, रोज का हो गया इसका। मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, भगवान ऐसे कैसे चलेगा?
मैंने तो सिर्फ अपने मेहनत के पैसे मांगे थे, उसमें भी साहब ने मुझे मारा। मेरी दुकान का भी सत्यानाश कर दिया। कोई गरीब की सुनता भी नहीं। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसे अब नहीं रह सकता। मैं इतनी जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जी सकता। कितना दर्द कर रहा है हाथ। अरे मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे मांगे थे, उसमें भी ये साहब। पूरी दुकान हमारी बिगाड़ दिए। साहब अंदर आ जाएं। हाँ आओ। बोलो क्या बात है? साहब मेरा नाम अनिल है साहब। सर मैं यहीं चौराहे के आगे रोड पे किनारे अपनी दुकान लगाता हूँ जूते चप्पल की। अच्छा। सर मैं वहाँ बड़ी ईमानदारी से सबके जूते साफ़ करता हूँ और बहुत दिनों से वहाँ पे जूते साफ़ कर रहा था साहब। पर सर आप ही के स्टाफ में एक लोग हैं, वो डेली वहाँ पे आते हैं और जूते साफ़ करवाते हैं, पर पैसे मांगो तो पैसे नहीं देते हैं साहब। कई बार साहब उनसे हमने कहा तो गाली गलौज करते हैं और मारते भी हैं साहब। क्या नाम बताया तुमने? साहब उनका कुछ नाम है विराज करके है साहब। वो हमको लगता है इंस्पेक्टर हैं साहब, यहीं 15 थाने में साहब। अच्छा। तो इसलिए साहब इस बार उनके साथ एक मैडम भी आती हैं, वो भी साहब गाली गलौज करने लगती हैं और मारपीट पे उतारू हो जाती है साहब। हमारे पास वही एक काम है, दूसरा कोई काम भी नहीं, उसी जरिए हमारा परिवार चलता है। अच्छा ठीक है, तुम दुकान कहाँ लगाते हो? साहब ये चौराहे पे बाएं साइड में। अच्छा ऐसा करना, तुम नाम क्या बता रहे थे? विराज? जी साहब। ये 15 थाने में पोस्टेड है? जी साहब। अच्छा ठीक है, तुम अपनी दुकान जहाँ लगाते हो वो चीज़ और उस दरोगा का उसके साथ में जो भी मैडम आती हैं, क्या वो कांस्टेबल हैं क्या? साहब ये नहीं पता, उनके साथ में आते हैं। अच्छा तो तुम जाके बाहर नाम लिखा देना और मैं देखता हूँ उसमें क्या करना है। ठीक है साहब। और तुम्हें मारा भी है क्या? साहब मेरा हाथ तोड़ दिए हैं, इतना मारे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता, उठ नहीं रहा है साहब। देखे साहब ये है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उठ नहीं रहा, कोई काम इससे नहीं हो पा रहा है साहब। चोट तो लगी है तुम्हारे। और साहब मैडम बीमार करने पे मैं तो साहब अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा था और जितनी बार पैसा मांगा मेरी दुकान भी हटा दिए वहाँ से। अच्छा तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ऐसा करो तुम जाके अपनी ये हाथ का इलाज करवा लो और बाकी तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मैं देखता हूँ, तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है। साहब मैंने कई बार उनसे इस बारे में कहा कि पैसा दे दीजिए, तो पैसा तो नहीं अब फ्री तुम में आते बिल्कुल घबराओ नहीं। अब तुम आराम से घर जाओ और अपने हाथ का तुम इलाज करा लो और बाकी मैं अभी उसको पता लगवाता हूँ ये कौन है ये तुम्हारे साथ जो ऐसा कर रहा है। जी साहब। ठीक है जाओ, बाहर तुम उसका नाम और थाने का नाम लिखवा देना, मैं देखता हूँ उसमें क्या करना है। ठीक है साहब। और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साहब।
सर सही बोल रहे थे, जिसका पता है उसका चालान काटता है। अरे निर्दोषों का भी चालान थोड़ी ना काटा जाता है। अब इसको सबक मैं सिखाऊंगा, असली पावर क्या होती है। मैं इसको दिखा के इसकी औकात याद दिलाऊंगा। ड्रेस जब उतरेगी ना तब सारा दिमाग इसका ठिकाने आ जाएगा। गाड़ी तो किसी और नाम से दिखा रही, किसकी चोरी करके लाया है? सर चोरी नहीं करके लाया, भैया की गाड़ी है सर। सर प्लीज सर कुछ ना करिएगा, हेलमेट है, ना उनको गाड़ी पता चल तेरे गया तो नाम की मारेंगे है। सर, प्लीज सर। रुक अभी तेरा चालान काटता हूँ। सर 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 चला चला फाइन भर पहले। ये दूसरा सीन चल रहा है, एक सेकंड कंटिन्यू रखिएगा, कंटिन्यू रोल फाइन भर। रोल। पूरे लाना। सर 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 यही मेरे पास पैसे है सर। अभी please, रुक सर। अभी रुक, तेरे फिर से तेरा फाइन। नहीं नहीं सर ठीक है ठीक है ठीक है। एक तो छोड़ रहा हूँ, नाटक कर रहा है। सर सर समझाते हैं। हेलो। आज तुम्हें मूवी दिखा के लाता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं बस आता हूँ। ओके। अब आ रहे हो? क्या करूँ, इतना काम ही था यार। आज मूवी जाना था, 6 यहीं बज रहा है, तो अब कब जाएंगे? अरे बस आज थक गया था, आज काफ़ी काम था ना। तो प्लान मत बनाया करो मेरे साथ। तो किसके साथ बनाऊँ फिर? हंसी आ रही तुमको? नहीं बस चल रहा है ना, चेंज कर लूँ मैं। जल्दी करो यार। अरे यार अब ये किसका फ़ोन आ रहा है? हेलो जैन सर। ओके सर, सर अभी तुरंत ही। ओके सर, मैं बस आता हूँ सर। ओके सर। डीएम ऑफिस से फ़ोन आया है, मुझे अभी बुलाया है। अब क्यों? अब क्या चाहना है तुम्हें? शायद प्रमोशन के लिए बुलाया, तभी तो इतने अर्जेंट बुलाया है। मूवी भी कैंसिल? अगर प्रमोशन हो गया ना उसके बाद रोज़ मूवी। मुझे भी लेके चलो यार, मेरा घूमने का प्लान था, तुमने सब चौपट कर दिया। मुझे भी लेके चलो। अच्छा चलो तुम भी चलते हो, वहाँ से वापस लौटेंगे ना तब हम कहीं चलेंगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल वहाँ पे चलते हैं। चलो। ओके। अच्छा तो ठीक है, रेडी तुम हुई ना? हाँ ऐसे चलते हैं। चलो, ऐसे ही चलो। ओके। मैं कम इन सर? यस कम इन। हाँ तुम लोग बैठो। क्या बात है, क्या तुम लोग बातें कर रहे हो? और ये बताओ तुम्हारी टोपी कहाँ है? एक IAS ऑफिसर के सामने कैसे आया जाता है तुम्हें पता नहीं है? सर आपने इतना अर्जेंट मुझे बुलाया कि जल्दी जल्दी मुझे सर ध्यान नहीं रहा। आई एम सो सॉरी सर। जल्दी में तो कुछ भी कर दोगे, तुम्हें तमीज़ नहीं है। और ये मैडम, इनको साथ में क्यों लाए? क्या इनको भी मैंने बुलाया था? नहीं सर, सर ये मेरी वाइफ है। तो ये यहाँ क्यों आई है? सर मैंने इनको बुलाया? नहीं सर, हम कहीं जा रहे थे, आपका अर्जेंट फ़ोन आया तो मेरे साथ ही थी, इस वजह से हमें आना पड़ा। हाँ, ये वैसे तुम्हारे साथ भी रहती हैं। हाँ जी। तुम्हारे साथ करप्शन भी करती हैं, तुम्हारे साथ लोगों को परेशान भी करती हैं। नहीं और सर। लोगों से घूस लेने में ये भी तुम्हारी मदद करती हैं। नहीं सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई, आप शायद किसी और के बारे में आपको पता लगा होगा शायद। अच्छा, मुझे तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो? तुमने एक मोची को इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि उसका हाथ तक तुम्हें उसको पैर से कुचला है। उसके हाथों में कितनी गंभीर चोटें हैं तुम्हें पता है? सर कौन सा मोची? मैंने किसी मोची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ भी किया? अरे तुम इतने पागल आदमी हो कि तुम्हें ये नहीं मालूम है एक मोची को पैसे मांगने पर उसे पैसे देने चाहिए, उससे तुम फ्री काम करा रहे हो। जब वो अपने पैसे मांगता है तुम उसके हाथ कुचल रहे हो, उसको मार रहे हो, उसको धमकी दे रहे हो, तुम्हारी दुकान यहाँ से हटवा दूंगा। सर मुझे याद आया, वो मोची सर नशे में दिन भर वहाँ पे पड़ा रहता है। अब ऊपर से सबकी चीज़ें खराब कर देता है, जूते सबके खराब कर देता है, और नशे में आते जाते लोगों को छेड़ा करता है, लड़कियों को परेशान करता है। सर इस वजह से मैंने उसे डांट लगाई थी। और सर ये जो मोची वाला जो काम करता है वो तो सिर्फ दिखावा करता है, उसके अलावा वो चरस गांजा अफीम पता नहीं क्या क्या बेचता है वहाँ पे। नए नए लड़कों को उसने खराब कर रखा है वहाँ पे। हाँ सर, और मैंने भी उसको देखा था कई बार अपनी आंखों से कुछ पाउचेस बांट रहा था और उसके बदले में ज़्यादा पैसे ले रहा था। और सर वो आदमी ठीक नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। और वो मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी करता है। मैंने आपसे पूछा? जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए आपको बोलना नहीं है। और वैसे भी आपको यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है। और रही उस मोची के बाद, मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है कि कौन कैसा है, करप्शन तुम करते हो और तुमने कितने लोगों से वहाँ हफ्ता वसूली करते हो।
ठेले वाले से, चाय वाले से, सबसे तुम्हारी वसूली चलती है। और वो बेचारा मोची, उससे भी तुम पैसे लेते थे। तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझो। और बाकी मैंने सब पता लगा लिया। और तुम क्या बता रहे हो, वो चरस गांदा बेचता है? अरे ये सब तो तुम अपने काम से करवाते हो लोगों से, मुझे सब पता चल गया है। और ये बताओ, जब मैं गया था वहाँ पे मोची बनकर तुम्हारी ये करतूतें देखने, तुमने मेरे साथ क्या किया था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं, आपको ऐसा लगा। बस मैं वहाँ पे चेक कर रहा था कि मुझे लगा कि उसको मैंने उस दिन वहाँ से हटा दिया था, भगा दिया था। शायद उसने कोई दूसरा सप्लायर तो नहीं बिठा दिया, क्योंकि वहाँ पे कई सारे बच्चे आते हैं, उन्हें ऐसे ही पाउच देता है वो, और नशे के इंजेक्शन। बस करो, कुछ भी बोलोगे, मुझे सब पता है। अपनी गलती मानने के बजाय तुम उसको और उल्टा फंसाने पे लगे हो। वो मुझे लगा कि कोई दूसरा सप्लायर तो नहीं, मैं बस इस वजह से। चुप करो, अपनी करतूतें छिपाने के लिए उससे इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे जो तुम मेरे साथ किए थे, मुझे सब पता, तुम सबके साथ ऐसा करते हो। और ये गुंडों की तरह जो तुम वसूली करते हो और कहीं भी चालान लगाते हो, ये तुमसे किसने बोला है? तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और दूसरा तुम जनता को परेशान कर रहे हो। नहीं सर, मैंने तो कभी ऐसा मतलब चेकिंग नहीं लगाई, मैं ना कभी किसी से घूस ली। तो ये वीडियो, ये भी झूठा है। मैंने बोला ना कि तुम अपनी गलती मान लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो तुम बहुत लंबे से जाने वाले हो। और मैडम, आप उस चीज़ों के मना करने के बजाय आप उसको करप्शन करने के लिए और उकसाती हैं, क्यों? नहीं सर, इसमें वो कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है सर, मुझसे ही गलती हुई सर, मैं दोबारा। क्यों? उस दिन ये रोक नहीं सकती थी? इन्होंने क्या बोला था, आगे से तू पैसा मत मांगना। मैं भी एक मोची बन के गया था। अगर मैं रियल में मोची होता तो तुम उस दिन मुझे छोड़ देते, मेरे पैसे मुझे दे देते, लेकिन नहीं, तुमने तो जो किया तो किया। और साथ में तुम्हारी मैडम ये भी मुझे धमका रही थी। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। सर मुझसे गलती हो गई सर, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, दोबारा ऐसे कोई गलती नहीं होगी, कुछ भी आपको सुनने को नहीं आएगा। गलती नहीं होगी? इसके पहले ये चीज़ क्यों नहीं सोची? सर आज जब खुद पे आ गई तो गलती नहीं होगी? अरे वो गरीब आदमी है, एक एक रुपए, 10-10 रुपए वो ऐसे काम करके वो जोड़ते हैं और तुम जाके उनसे वसूली करते हो। कैसे वो लोग अपना घर चलाते हैं, उनका घर चलाना मुश्किल है, उसमें तुम उनसे हफ्ता बांधते हो। सर मैं समझ रहा हूँ सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन सर मैं अब क्या ही कहूँ। इसकी माफ़ी तो नहीं है। और ये तुम्हारी फाइलें मैं देख रहा था और बहुत अच्छे देख रहा था। तुम 3 साल से 4 साल से इसी थाने पे हो। सर प्लीज़ सर, ऊपर पैसा बहुत खिलाते हो ना तुम। सर प्लीज़, मेरे घर का क्या होगा सर? अब मैं तुम्हें लाइन हाजिर कर रहा हूँ। सर प्लीज़ सर, रहने दीजिए, मेरे घर का बाकी क्या जो होगा? सफाई तुम्हें देनी है हेडक्वार्टर में जाके देना। आउट, तुम जा सकते हो। सर गेट आउट। जा सकते हो।